पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं। अगरबत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं। भैया
पार्टी जिसके लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। इस पार्टी को जैसे आप सब जानते हैं और हम सब जानते भी है कि ये फ्रेशर्स पार्टी है। फ्रेशर्स पार्टी हमारे कॉलेज की है, 4th फ्रेशर्स पार्टी है। स्टार्टिंग में हम दोनों आपको थोड़ा एंटरटेन करेंगे। इसके लिए कुछ अगर प्रियंका मैम आपसे कुछ कहना चाहती हैं तो आप कुछ कहेंगी? हेलो कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, कुछ कहना हो फ्रेशर्स के लिए मैसेज कि कैसे रहना चाहिए, कुछ डेली हैबिट्स, कुछ भी जो आपको लगे आपको कुछ कहना है इन लोगों को। बस आज बहुत एंजॉय करना जितना हो सके, क्योंकि सर एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार। हेलो, अगर इसे गवा दिया ना तो फिर यार बहुत मिस करोगे। सो एंजॉय। हेलो मैम, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ से आप सब तैयारी करके आए होंगे, तो कि एक किसी के मन में ड्रीम रहता है कि मुझे एक ऐसा कॉलेज मिले जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जो मुझे जहाँ पे हर तरह का डेवलपमेंट हो, कल्चरल फेस्ट हो, स्पोर्ट्स हो, फ्रेशर्स में अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो, टीचर्स फुल सपोर्टिव हो, कॉन्सेप्ट अच्छा बताएं, सब अच्छे समझाएं। तो ये कॉलेज आप सबके लिए राइट प्लेस है अगर आप ये सब चीज़ें ढूंढ के यहाँ आए तो। सोचते तो सब लोग बहुत कुछ है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर एक्चुअली में हमें मिलता वही है जो एक्चुअली हम डिजर्व करते हैं। बस पता है हमें ढूंढने की जरूरत होती है, उस चीज़ों में भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है कि नहीं ये नहीं है यार, ये कमी है। बस ट्राई करो और अपना बेस्ट दो, हर चीज़ में सब कुछ मिलेगा। और मेरा तो मानना है, मैं अपनी डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। मुझे नहीं पता, और मुझे जितना पता है यहाँ पे सब एंड्रॉइड लेके रखे होंगे अपने हाथ में। अरे पोल खोलोगी क्या? अरे यार मैं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने फ़ोन नहीं चलाया था, मुझे स्मॉल फ़ोन मिलता था, जो छोटा फ़ोन मिलता है, एंड्रॉइड भी नहीं होता था, वो मिलता छोटा था। वाला। मगर ये हॉस्टल की लाइफ, अब क्या बताऊँ। फिर पापा ने कहा एक सुनो, तुम्हें इस कॉलेज में रह रहे हो, ठीक है, असाइनमेंट आएंगे, फोटोज आएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो तुम इस छोटे फ़ोन में बेटा कुछ कर नहीं पाओगे। और मैं खुश, अरे मुझे एंड्रॉइड फ़ोन मिलने वाला है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। अरे पापा के फ़ोन में पबजी खेलने वाले को खुद का फ़ोन मिले तो उसका मज़ा क्या है। बात तो सही है। फिर मुझे लगा यार चलो पापा खुद ही कह रहे हैं कि बेटे को फ़ोन देना है, तो मैं और खुश। पापा अब थोड़ा पॉकेट खोल ही रहे हो तो और खोलो, अब MI निकल ही रहा है तो एप्पल निकाल दो, क्या दिक्कत है? आईफोन चाहिए ही नहीं। फिर मैंने पापा से कहा पापा आईफोन दिला दीजिए, मुझे आईफोन चाहिए प्लीज़ पापा। मगर पापा भी समझ गए लड़का कुछ गड़बड़ है, छोटे फ़ोन से निकला तो सीधे आईफोन में। पापा ने कहा, पापा फिर भी सोचने लगे चलो दिला दें क्या, इतना अच्छा कॉलेज है, बाहर रह रहा है, थोड़ा बनेगा, इतना छोटा फ़ोन देगा, चलो आईफोन ही दिला दे रहा हूँ मैं, क्या है, पैसे तो आते रहेंगे। मगर मम्मी ने वहाँ लगाया अपना दिमाग। मम्मी ने कहा एक सुनते हो जी, मेरे लिए कपड़े के लिए तो आप मुझे राजरतन लेके जाते नहीं, कहते हो यही मार्केट चल के ले लेते हैं, और लड़की को आईफोन दिलाने जा रहे हो, ये क्या? मैंने कहा ठीक है पापा ठीक है। फिर मम्मी भी नहीं मानी, पापा थोड़ा लगा, लेकिन मगर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो मम्मी ही सुनती है। हम तो सारा काम वहीं से निकलवाते हैं, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए। अच्छा, मम्मी को जो कहते हैं ना पापा से नहीं कहते हैं। नहीं, मैं सब कुछ बोल देती हूँ। मैं सीधे एप्पल 11 खरीदूंगा। राइट। और एप्पल 11 अगर उस समय एप्पल 11 लेटेस्ट रहा तो एप्पल लूंगा, नहीं तो अपनी मेहनत से जो बेस्ट फोन होगा वो लूंगा। पापा जो देंगे उसमें ही खुश रहूंगा। मेरा ये मानना है कि पापा के पास तो बहुत है, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होकर खुद का कुछ होना ना, वो बहुत होता है। उनके पैसों में तो सब उछल लेते हैं, हाँ हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, खुद का दिखाओ तो माने। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई खुद पढ़ो, खुद करो और खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। इस स्टोरी का ये मोटिवेशन है। सुन लो इतनी लंबी जो मैंने। Without delaying, we would like to congratulate these new faces who have successfully cleared their previous level and stepped into new world. Can anyone tell me why we organize freshers party? Anyone? Shashank?
No, I don't have any clue. Audience are addressed by seniors to introduce these new faces, and we believe in inspiring minds and improving their intellectual capability. And you will be glad to hear that our teachers' first motto is to make their students a good human being and also a successful professionals. So hope you all are super excited. Are you excited? Like Naira. Same. लोग मेरे इन वस्त्रों को देख के सोच रहे होंगे कि ये कौन साधु परमात्मा यहाँ चले आए हैं। कहीं यहाँ गीता का पाठ तो नहीं होने वाला है, कहीं यहाँ ये श्लोक तो नहीं पढ़ने लगेंगे, कहीं ये यहाँ पर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा तो नहीं है। तो यकीन मानिए श्रोताओं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ खुले हुए द्वार देखे, सुगंधित खाने की खुशबू आ ही रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इतने जजमान बैठे ही हैं तो खाने पीने का तो अपना हो ही जाएगा, और साथ में चलते चलते हो सकता है दक्षिणा का भी इंतजाम हो ही जाए। तो वैसे तो मेरा संपूर्ण नाम आयुष गुप्ता है और हम कानपुर में गंगा घाट के किनारे बैठते हैं, राम स्तुति जपा करते हैं। मैं आपके लिए 2 लाइनें लिखता हूँ, कहता हूँ जो हकीकत नहीं वो सपना है और जो सामने है वो प्रभु अपना है। ओहो, इतनी तारीफ मेरी। देवी, मैं तो कदाचित आपको जानता भी नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो स्त्री बोध से कोसों दूर रहता हूँ। अच्छा, खैर अब ये पंडित जी मेरी तारीफ तो करने से रहे, जथा। तो मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। साधु। तो अर्ज किया है, बिंदास मुस्कुराया करो, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे वाह। याद करने वाले तो बहुत हैं आपको, याद करने वाले तो बहुत हैं आपको, पर दिल से तंग करने वाले तो सिर्फ हम हैं। तो दोस्तों, इतने से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये पंडित जी आपको अकेले बोर नहीं करने वाले। मैं यानी कि आज आपको मुझे यानी मैजेस्टिक मानसिक स्थानों को भी सुनना पड़ेगा। देवी, आपने मुझे पंडित जी का पात्र दे दिया, इतनी इज्जत का पात्र मुझे क्यों? इसका कोई खास कारण है क्या? जी जी, बहुत खास रीजन है। वो आज आप स्टेज पे है ना, इसलिए इज्जत दे दी, वरना मैं आप जैसे लोगों को पूछती तक नहीं। कदाचित यह मेरा भ्रम था। मुझे लगा जिस प्रकार खरबूजे को देख के स्वयं का रंग बदल लेता है, उसी प्रकार आपने हो सकता है मेरा व्यवहार देख के स्वयं का व्यवहार ये बदल लिया हो। बस मिस्टर पंडित जी, बस अब आप अपनी इतनी भी तारीफ मत करिए, ठीक है? शो को आगे बढ़ाते हैं। साधु। तो आप यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? देवी, मैंने इतनी जमघट तो किसी मेले अथवा किसी भंडारे में ही देखी है। अरे यार, इन पंडित जी को तो कुछ भी नहीं पता है यार। यहाँ हम सब फ्रेशर्स पार्टी के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा देवी। जी हाँ, तो मैं फ्रेशर्स के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। साधु। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या? कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ और मुझे और आपको मिले तो अभी पहर भी नहीं हुआ, कुछ क्षण भी नहीं हुआ, और आप हमारे और बीच के संबंध की बात कर रही हैं। ये कैसी अदृष्टा है देवी? ओह हेलो यू मिस्टर पंडित, मैं आपसे और अपने रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनसे और अपने रिश्ते की बात कर रही हूँ। देवी, आपसे और मेरा रिश्ता
इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। आप प्लीज, आप कदाचित एक ब्राह्मण के बगल में खड़ी हैं और आप कह रही हैं आपके बुरे दिन नहीं आए। यही सब तो आपने सुनता है, आप यहाँ वाचन दे रही हैं और आप कह रहे हैं अब बुरे वो दिन तो नहीं आए मेरी मजबूरी है यार, आपको मेरा पोज बना दिया खड़े हैं। अच्छा देवी, तो चलिए आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, टुडे इज द डे where the excitement has reached its peak and we are here to welcome you in our freshers party, that is Abhinandan 2K19। देवी, ये लगता है ये दुभाषिया देवी हैं। इन्होंने पता नहीं कुछ इंग्लिश में संवाद किया है, वो तो मुझे समझ में नहीं आया, पर कदाचित इतना तो पता है कि इससे इस सम्मेलन की शुरुआत तो की ही जा सकती है। ओह हेलो मिस्टर पंडित, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, इट्स नॉट योर बिजनेस। जिनको समझना था वो समझ ही गए, क्यों दोस्तों? अच्छा, तो अंधेरा तो बहुत हो जाएगा। तो अब आप यहाँ आ ही गए मेरे साथ, तो आपको नहीं लगता कि कुछ गाना वाना हो जाना चाहिए? देवी, गीत संगीत तो होता ही रहेगा, पर आप मुझे बड़ी बुद्धिमान, सुंदर और ज्ञानी नजर आती हैं, तो मेरी एक उलझन सुलझा दीजिए देवी। अरे ठीक है, इतनी हेल्प तो मैं सबकी कर देती हूँ, चलो आपकी भी कर दूंगी। तो मेरी उलझन कुछ इस प्रकार है। कल संध्या का वक्त था, तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, मुझे एक कमरे में छोड़ दिया और 2 मुद्राएं 2 सरफिया दे के पूछा कि आप इन 2 रुपए में क्या ऐसा क्या ला सकते हैं जिस पूरे कमरे में भर जाए और उसका एक भी कोना रिक्त ना रहे। कर दिया ना 2 रुपए वाला सवाल, यार ये मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा यार। देवी, देवी, ये तो बहुत अभद्र और अशिष्ट नजर आती है। कदाचित यहाँ पे कोई ऐसा महापुरुष बैठा है जो मेरी इस दुविधा का हल बता सके। Come on, Bastier. Come on. तेरी झूठी बातें
your hands together, buddies. Come on, energy, energy. आपको देख के तो ऐसा लगा जैसे मीराबाई स्वयं अपने कृष्ण कन्हैया को याद कर रही हैं। अरे यार, यहाँ कोई मीरा भाई का भजन थोड़ी हो रहा है, वो गाना गा के गई है। सही You बोल रही really हो। don't know what the song actually is. अभी तो हम भी काम के थे। जी हाँ, इन देवी ने बिल्कुल सही बोला। इनकी पिछली 2 लाइनों ने मेरी पूरी जिंदगी के बारे में बता दिया। मेरी भी कुछ ऐसी ही मोहब्बत थी, पर बोलने को तो अपने यहाँ एक नदीम सब्जी वाला भी बोलता है कि लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं, ले लो दोस्तों ले लो, मैं नरम नरम ककड़ियां बेचूं। अरे यार, उड़ा दी ना पोइट्री की धज्जियां। यहाँ हम सब सब्जी बेचने आए हैं। अरे नहीं, ये तो मेरे अंदर के भाव थे जो प्रकट हो रहे थे देवी। तुम रहने दो, अपने भाव अपने अंदर ही रखो। अब तुम देखना कि मैं कैसे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी पहली कवित्री का कुछ इस तरह स्वागत करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना। इरशाद इरशाद। दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना आसान भी न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। वाह वाह, बहुत सुंदर, हर नारी के लिए बहुत सुंदर कविता। इसी के साथ स्वागत कीजिए हमारी पहली और एकमात्र कवियत्री का, जो आए अपने दंग में पढ़े। उनका नाम है मानसी वर्मा। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां उनके लिए। कल तक जिस भीड़ का हिस्सा लिया, छोटे बन के आई हूँ। Good evening to all the dignitaries present here, respected faculty members, seniors and all my dear friends। तो कितनों का दिल टूटा यहाँ पे? कितनों ने दिल तोड़ा यहाँ पे? तो पता है इंसान का दिल टूटता तो क्या करता है? क्या करता है इंसान जब उसका दिल टूटता है? तो उदास होता है, उस इंसान के बारे में सोचता रहता है। तो कविता उसके लिए है जिसे खो दिया वो अब भी मेरा है, ना जाने दिल में अब भी कितना अंधेरा है। रोशन करने की कोशिश ना जाने कितनों ने की, रोशन करने की कोशिश ना जाने कितनों ने की, पर कामयाबी का कहीं और ही बसेरा है। दर्द तुझे खोने का अभी भी थोड़ा गहरा है, दर्द तुझे खोने का अभी भी थोड़ा गहरा है, उदासी ने हर तरफ से मुझे ही घेरा है। तेरे इंतजार में हर शाम बस यूं ही गुजर जाती है मेरी, तेरे इंतजार में हर शाम बस यूं ही गुजर जाती है मेरी, खबर ना सही याद तो आती है तेरी। तू तब भी मेरा था और आज भी मेरा है, तू तब भी मेरा था और आज भी मेरा है, ये गलत फहमी पाले गुजरा हर सवेरा है। माफ तो तुझे कब का कर दिया, माफ तो तुझे कब का कर दिया, पर तूने इस दिल से खेलने का फैसला कर लिया। खुश हूँ तेरे बिना, मैं खुश हूँ तेरे बिना, पता ना था तू छोड़ जाएगा दूसरों की तरह। राज तेरा भी होगा अपनी दुनिया में, राज तेरा भी होगा अपनी दुनिया में, तू एक बार उसे सजा तो सही, जो है तेरे पास उससे एक बार दिल लगा तो सही। खुशियाँ भी तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगी, खुशियाँ भी तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगी, तू उसे भुला तो सही। तू खोल अपनी हथेली को, थाम ले उस इंसान का हाथ, जो चला गया उसे छोड़ के, जी अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ। क्यों इंतजार में है उसके,
लगता है काफी लोगों के दिल टूटे हैं यहाँ पे। जी हाँ, और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। क्या बात है, तुमने बताया नहीं कभी। अरे ये छुपाने की बात है, दिखाने की थोड़ी। खैर छोड़ो यार, आयुष तुम अपनी कुछ टैलेंट की बात कर रहे थे यार। जी हाँ दोस्तों, अब वो मुझे सही वक्त लगता है आ गया है जहाँ पे मुझे अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। अरे दिखाओ, कौन सा टैलेंट दिखाने की बात कर रहे हो? डांस का टैलेंट। अच्छा, तुम डांस भी करते हो? जी हाँ, लोग फैन है मेरे, PhD करी है मैंने। PhD यानी कि पागलों के दिखाओ। अरे यार तुम नहीं समझोगी। अरे तुम समझा दो ना, ठीक है। थोड़ा सा डांस दिखला दो ना। ठीक है फिर आज हो ही जाए। म्यूजिक प्लीज। बस हो गया। ये क्या था? डांस था मेरा। ये डांस था? ऐसा लग रहा है इनके बाल में जुए हो गए। अरे यार, अगर इतने ही जुए हो गए तो जाके रूम पे झाड़ो ना, दवाई करो उनकी, यहाँ झाड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तुम ये लड़की कभी मेरे टैलेंट को नहीं समझ सकती। अरे मैं क्या, यहाँ तुम्हारे टैलेंट को कोई नहीं समझता। तो ऑडियंस, मैं आपको दिखाती हूँ कि टैलेंट क्या होता है। तो अब जो ट्रायल ग्रुप क्या है दिखाते हैं, जो अब आपके सामने ग्रुप आ रहा है वो आपको टैलेंट का असली मतलब बताएगा। तो जिंदगी में कुछ गोल होना चाहिए और स्टेज पे कुछ रॉक एंड रोल होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपने ट्रायल ग्रुप को, सृष्टि, अंशिका एंड धर्मेश, जो आपके सामने आएंगे और अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। स्वागत करिए उनका। To give a floral welcome to director ma'am. Yes, ma'am. Thank you ma'am. Okay, ma'am. To continue the event, for that we are inviting रातों की मेरी नींद उड़ाई गई, नशे में तेरे
मुझे घूरे तू काय को के झूठे वादे करके पलाई गई, न जाने कितनों को रुलाई गई, और तुम से दिल को चुराई गई, जो तुझे लेके चल जाए को तुमने कुछ बात भी तो होनी चाहिए। ये तो ऑडियंस बताएगी। और क्या, वो तो दिख ही रहा। खैर, हम लोग बहुत देर से बोले जा रहे हैं, आज जी। बोर हो गए होंगे। जी हाँ, बहुत देर से बोले भी जा रहे हैं और लोग आपसे बोर होते भी जा रहे अरे तुमसे बोर हो रहे हैं, क्यों? हैं। वो तो दिख ही रहा है किससे बोर हो रहे खैर, वो हैं। तो बाद में डिसाइड हो ही जाएगा। और वैसे भी मेरे पीछे खड़े हुए मेरे अनएंकर दोस्त मुझे बड़ी तेरती भई निगाहों से उधर देख रहे हैं। मैं उनका इशारा समझ सकता हूँ कि वो मुझसे तुम्हारा टाइम भी आएगा। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारा और आपका साथ यहीं तक था। इसी के साथ मैं मानसी अस्थाना, मैं आयुष गुप्ता, नहीं मैं आयुष गुप्ता मैं मानसी अस्थाना आपसे विदा लेना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे यशेंद्र और रीमा का कि वो इस मंच पे आए और आप सभी का मनोरंजन करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मुझे इस स्टेज पर बुलाने के लिए। अब मैं और मेरा को-होस्ट आपका साथ देंगे इस शाम को और भी शानदार बनाने के लिए। तो वैसे यशेंद्र, ये लड़का भी ना कभी टाइम पर नहीं आता है। क्लास में टॉयलेट, स्टेज पर टॉयलेट, जरूर कहीं अपनी जोकरपंथी झाड़ रहा होगा। है कहाँ ये लड़का? कहाँ रह गया ये लड़का? ये क्या हाल है इसका? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। वैसे रीमा मैं टाइम पर तो हूँ ना? हाँ, तुम टाइम पर हो। वैसे कहाँ थे अभी तक और ये क्या वीडियो बना के आ गए हो स्टेज पर? अरे वो क्या है ना, अभी जोकर की मूवी का हाल ही में जो ट्रेलर रिलीज हुआ है ना, उसमें मुझे लीड रोल मिल गया। तो फ्लाइट थोड़ा मेरी लेट हो गई। पीछे कुछ लड़कियां खड़ी थी ना, साथ में सेल्फी लेने लगी। अच्छा, जिस तरह से जू में नया जानवर आता है तो लोग उसे देखने पहुंच जाते हैं, वैसे ही जब आरईसी मैनपुरी में कोई नया नमूना आता है ना तो लोग सेल्फी लेने चले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे रीमा मैं आज अच्छा लग रहा हूँ ना? इससे क्या पूछते हो, ये तो ऑडियंस की मुस्कुराहट बता रही है। वैसे मुझे पता है मैं आज अच्छा ही लग रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेशल ड्रेस मैंने आज को ओकेशन के लिए बनवाई थी दोस्तों। तुम तो रहने ही दो। वैसे मैं अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। आई एम रीमा पाल, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरा नाम जोकर। तो इस बात पे कुछ करके भी दिखा दो। चलो ठीक है। वैसे रीमा मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना? हाँ, तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे छोड़ो, अपना
मैंने बोला तो मेरा नाम जोकर। तेरा नाम जोकर पागल हो गया है क्या? अरे यार, जब से ये मूवी में मुझे लीड रोल मिला है ना, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, अपने आप को ही भूल गया हूँ। चलो यार, मैं अपना इंट्रो दे ही देता हूँ दोस्तों। सो आई एम यशवंत राजपूत, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। So welcome all of you in the beautiful ceremony of Rajकीय Engineering College, Mainpuri, Abhinandan 2K19। वैसे दोस्तों, आप जब मैं आ ही गया हूँ ना, तो आपके लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। हाँ तो बोलो। पेश करता हूँ कि आज बैठकर खुशियों का इंतजाम करते हैं। कि आज बैठकर खुशियों का इंतजाम करते हैं। आज की हसीन शाम फ्रेशर्स के नाम करते हैं। क्या बात है। वैसे तुमने सब कुछ तो पब्लिक के लिए बोल दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बोलोगे? अरे मोहतरमा ने जब बोला है आपने ना, तो आपके लिए भी 2 लाइनें पेश करना चाहूंगा। चलो दोस्तों, तो इनके लिए 2 लाइनें हैं मेरी। कि वो आँख बड़ी ही प्यारी थी जो इन्होंने मुझको मारी थी। अच्छा, सही बताओ? सही में सुनिए तो मोहतरमा, फरमाइए आप। कि वो आँख बड़ी ही प्यारी थी जो इन्होंने मुझको मारी थी। हम तो मुफ्त में ही लुट गए थे यारो, उनको क्या पता था, इनको बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी हुलिये जैसी तुम्हारी बातें भी हो गई हैं। तो चलो ऑडियंस को वेलकम कर लेते हैं। फूलों से नहीं, हम आपके स्वागत में अपनी पलकी बिछाते हैं। वैसे रीमा, मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, जोकर मूवी में लीड रोल मिल गया मुझे। मैं बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करता हूँ। वहाँ एक चीज होती है, मैंने बहुत बार देखा कि यार जब तक शेर व शायरी ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता। तुमने पहली बार कोई बात सही बोली है। मैं तो दोस्तों हमेशा हर बात सही बोलता हूँ, पर क्या है ना, अभी अभी मेरी को होस्ट बनी है, तो इनकी थिंकिंग लेवल बढ़ गई है, जस्ट लाइक अ ग्राफ इन केमिस्ट्री। अच्छा, और क्या, वैसे शायर तो मैं भी हूँ। तुम तो जोकर हो। तो क्या हुआ, क्या एक जोकर शायर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि शायर तो सिर्फ वो होते हैं जिनके कभी दिल टूटे हो। जरूरी नहीं जनाब, जिनके कभी दिल टूटे हो वही शायर हो, जिनके सर फूटे हो, पैर टूटे हो, वो भी तो शायर हो सकते हैं ना। हो सकता है। तो चलिए, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पोइट को, दिव्यम शुक्ला को। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिव्यम शुक्ला का। मैं दिव्यम शुक्ला, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, आप सभी के सामने अपने कुछ दिल के अरमानों को शब्दों में पिरोकर सुनाने के लिए उपस्थित हुआ। तो सुनिएगा, कुछ लाइनें यूं लिखी हैं कि अगर किसी को चाह कर पाना इश्क है, अगर किसी को चाह कर पाना इश्क है, तो किसी को ताउम्र चाहते रहना भी इश्क है। वो इश्क है जब किसी की चाहत में दिल मदहोश होता है, जब किसी की चाहत में दिल मदहोश होता है, किसी के अश्क की तलाश में दिल बेचैन सोता है। उसकी एक नजर में होशो हवास होता है। इश्क का कुछ ऐसा ही अंदाज होता है, ना दिन में चैन, ना रातों में नींदों का समा होता है। कुछ इसी तरह तो प्यार जवां होता है, नहीं मिलती है राहत कहीं भी जहां में, इश्क में दर्द भी बेसुमार होता है। और तब किसी की आंखों में बस इंतजार होता है, किसी से मिलने को दिल बेकरार होता है, और वो इश्क ही है जिसमें सबका दिल बीमार होता है। और आपके मतलब की बात कहूंगा कि किसी का इश्क खुदा होता है, किसी का इश्क खुदा होता है, किसी का इश्क सबसे जुदा होता है, किसी का इश्क उससे खफा होता है, और हम जैसे लोगों का इश्क बेवफा होता है। अगर करनी ही थी बेवफाई, तो हमें पहले ही बता देते, दुनिया बहुत हसीन है, हम कहीं और दिल लगा लेते। वैसे आंखें तेरी भी लाल हैं क्या?
तेरा भी यही हाल है क्या? ये जो मुझ पे छाया है ये उसका ही कमाल है क्या? चांद चांद अकेले निकला है आज, चांद अकेले निकला है आज, क्यों तारों की हड़ताल है क्या? दिल पे कील ठोक दी है लोगों ने, दिल पे कील ठोक दी है लोगों ने, दिल कोई घोड़े की नाल है क्या? पर मेरे दिल को किसी से कोई गिला नहीं, पर मेरे दिल को किसी से कोई गिला नहीं, बस दिल ने जिसे चाहा वो मुझे मिला नहीं। अब इसे बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, अंधेरे में एक दीपक मिला पर वो जला नहीं। हाय हाय। मर चुका हूँ पर सांस मेरी चल रही है, मेरे अंदर ही लाश मेरी जल रही है। रोशनी से इस कदर रूठा हुआ हूँ, रोशनी से इस कदर रूठा हुआ हूँ कि चांद की मौजूदगी भी मुझे खल रही है। तब कहता हूँ कि वो फासले बढ़ा के रहने लगी है, वो मुझसे दूर जाके रहने लगी है। गौर फरमाइएगा कि वो फासले बढ़ा के रहने लगी है, वो मुझसे दूर जाके रहने लगी है। और दिल को दिल्ली बना दिया पहले, अब गाजियाबाद जाके रहने लगी है। उससे मिलने की तमन्ना को हवा देता है, ये विषण मेरी मायूसी बढ़ा देता है। दिल का कहा हर काम किया है दिल ने, दिल का कहा हर काम किया है दिल ने, फिर भी ये दिल है कि उसकी याद दिला देता है। क्या बात है। और जुल्म करता है शरीफों का लिबास ओढ़े, मामला घर का या घर में ही दबा देता है। और हाथ फैलाऊं क्यों मैं इंसानों के सामने, हाथ फैलाऊं क्यों मैं इंसानों के सामने, मुझको जो चाहिए मेरा खुदा देता है। और क्यों तलाशूं मैं उसे मंदिरों मस्जिदों में, क्यों तलाशूं मैं उसे मंदिरों मस्जिदों में, जो जर्रे जर्रे में होने का पता देता है, जो जर्रे जर्रे में होने का पता देता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जोरदार तालियां बजाइए दिव्यम शुक्ला के लिए। आज तो तुम हैंडसम लग रहे हो। तुम मेरा इंतकाम देखोगी। सही बोल रहे हो। चलो देख लेते हैं इंतकाम भी। वैसे नहीं बात, वो पता है, नहीं रहने दो, तुमसे क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं, इंटेलिजेंस लेवल तुम्हारा कम है। ऑडियंस से पूछ लेता हूँ। वैसे ऑडियंस तुम्हें पता है हम सब में एक चीज कॉमन होती है क्या? बताता हूँ ना मैम, कि ना वो मजहब देखती है, ना सरहद देखती है, ना ही ना सरहद देखती है, ना उम्र देखती है, ना तजुर्बा देखती है, वो है मेरी मासूमियत। मेरी मासूमियत। ये कहाँ से मासूम दिखती है? अरे वो है हमारे गीत जो हमारी संस्कृति से आते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे संगीतकारों का, जो अपने सुरों से आप सभी लोगों का दिल जीत लेंगे। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे संगीतकारों के लिए। मुंह तो बंद करो उनका।
जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। Wow, what a melodious song it was. I loved it. यार इतने मस्त गाने पे तो जोरदार तालियां होनी चाहिए ना, तो जोरदार तालियां हो जाए सिंगिंग ग्रुप के लिए। यो, कराया है घंटों। रियाज करवाया तूने? और क्या, ये तो वही है जिनको इनके पहले सुर के साथ ऑडिशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अरे क्या है ना ऑडियंस, तब भी मेरा गला खराब था, अब भी मेरा गला खराब है, वरना ऐसा गाना गाता ना कि आप सबकी तालियों से RCM का स्टेज गूंज जाता। गाने तो तुम ना ही बनाओ, तो क्यों? ज्यादा अच्छा है। वैसे तो तुम क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बने फिरते हो, सो तो मैं हूँ ही। तो मुझको ये बताओ कि डांस क्या होता है? इन्हें यही पता नहीं डांस क्या होता है। चलिए मेरी कोस्ट बनने, चलो जब बन गई हो ना तो बता ही देता हूँ डांस क्या होता है। बता दो भाई, बता दो। तो चलिए नाच छुट्टे हैं मेरे पास। मुझे पता था ये लड़की ऐसा ही कुछ बोलेगी। बेइज्जती। इस लड़की को खुद तो डांस आता नहीं, दूसरों को दिखाने नहीं देती डांस क्या कहते हैं। चलो तुम भी बता दो डांस क्या होता है। डांस तो होता है भांगड़ा, सालसा, गरबा, कथक। पता नहीं इनके कौन कौन से डांस चलते हैं। ये डांस होते हैं, हम लड़कों के तो कुछ अलग ही डांस होते हैं, जैसे लुंगी डांस, कौवा डांस, नागिन डांस, फिर आता है द लीजेंडरी बारातियों वाला डांस। सही बताओ। और तुम्हारा ये बारातियों वाला डांस हो गया हो तो मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे कपल डांसर्स को जो स्टेज पर आ रहे हैं कपल डांस के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए कपल डांसर्स का। उसके रूप से कतल हुए तो चर्चा शुरू हुआ।
ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਯਾਦ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ठन के आई है। चलो नीचे चलो, बताता हूँ कौन है वो। और जिसको मेरी क्रश के बारे में जानना हो ना, फिर आओ कभी हवेली में। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं बस इतना ही काफी है। मुझे बिना बताए आ गई। तुम्हारी बात तो साथ में आने की हुई थी। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे यार, अब लड़ाई छोड़ो, हम जो स्टेज पर करने आए वो करते हैं। So, I am Supriya Singh, first year civil engineering G14. एंड आई एम मोहम्मद काफी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग B24। लगता है ना दोस्तों, मुझे कहीं देखा है। हाँ, मैं क्राइम पेट्रोल में आ चुका हूँ, कपिल शर्मा शो भी किया है और फिलहाल अभी कैमियो रोल किया है रुस्तम मूवी में। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये भी आप ही की तरह डांस का स्टूडेंट है। अरे अरे आरिशियम का। So guys, now we welcome you all in Abhinandan 2K19। तो दोस्तों हमारा इंट्रो तो हो गया, तो फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं। First of all, we would like to thank Yashin and Rima for inviting us on this stage. और सब बढ़िया चल रहा है ना दोस्तों? हमारी मेहनत तो दिखाई दे रही है ना? वैसे कैफी, आज सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना? Well, I don't know about the boys, but girls are looking awesome. Oh, thank you. Oh, hello मैडम, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तुम तो वैसे ही दिख रही हो। अच्छा बेटा जी, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि कौन कैसा लग रहा है। वैसे हालत क्या बना रखी है अपनी, बिल्कुल दीवानों की तरह। मोहब्बत ने हर गम सहना सिखा दिया, मोहब्बत ने हर गम सहना सिखा दिया, इन खुली आंखों को बहना सिखा दिया। अक्सर महफिलों में आवाजें गूंजती थी हमारी, अक्सर महफिलों में आवाजें गूंजती थी हमारी। ये प्यार ही तो है जिसने खामोश रहना सिखा दिया। वाह, वाह, वाह। अरे यार, वाह 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 ना करो, कुछ कहना हो तो मेरी तारीफ में कहो। जरूर। तारीफ के काबिल हम कहाँ, तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चे तो आपके चलते हैं। वाह 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 वाह। तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चे तो आपके चलते हैं। सब कुछ तो है आपके पास, बस दो सिंह और एक पूछ की कमी है। मुझे पता था कि तुम्हारा कुछ ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट होगा। वैसे तुम्हारा शेर सुनने के बाद ना मेरे अंदर का भी गालिब जाग उठा है, तो अर्ज फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। कि पत्ते हिलते नहीं हवा हिलाती है, वाह 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 वाह। पत्ते हिलते नहीं हवा हिलाती है, लड़के बिगड़ते नहीं लड़कियां बिगाड़ती हैं। तुम्हारे जैसे लड़के लड़की नहीं बिगाड़ेगी, तुम लड़कियों को जरूर बिगाड़ दोगे। सही कह रही हूँ। अच्छा, वैसे तुम ऑडियंस से पूछ लो ना, मैं बिगड़ा हुआ लगता हूँ क्या? सुन लो। तो दोस्तों, अब इस महफिल के कारवा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो एक शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। जो चलना हो साथ तो हाथ बढ़ा दीजिए। लो, बढ़ा दिया। से नहीं कहा था। जो चलना हो साथ तो हाथ बढ़ा दीजिए, वो मन में प्रेम
हमारी कौन सुनेगा? तो सुनिए, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे है मुझ में समाए। अरे भूतू तो क्या? कहाँ? अरे तुम। मैं? वो कैसे? सितारों की जहां में मिलते हो, जहां जाती है आ जाते हो, ऐसा तो सिर्फ हॉरर मूवीज में होता है। अरे उल्लू, ये गाना था, यही तो गाना था। तो दोस्तों, अब हम स्टेज पर उन्हें बुलाएंगे जो हमें सुर और ताल का अच्छा ज्ञान देंगे और यहाँ का माहौल संगीतमय बना देंगे। तो गाइस, जोरदार तालियों से स्वागत करें सुधांशु पांडे का। सांसें चुरा के
चुरा कह रहा है गुनहगार बन जा चैन है इन गुनाहों से मैं गुमशुदा सी रात हूँ मेरी खुशनुमा सुबह वैसे ये गाना सुनने के बाद ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद कि वो अब भी मुझे याद करती होगी, कि वो अब भी मुझे याद करती होगी, फिर उसे नींद आ गई होगी, फिर उसे नींद आ गई होगी, तुमसे तो प्यार भी नहीं होता, तुमसे तो प्यार भी नहीं होता, तुमसे क्या खाक शायरी होगी। सही बात। वैसे वो थी कौन जो तुम्हें याद करती थी? वो थी ना जिसके वजह से मेरा ये हाल है। अगर तुम्हारी शायरी हो गई हो तो प्रोग्राम आगे बढ़ाएं? हाँ बिल्कुल। जब दिल गाना गाता है ना तो हर कोई मुस्कुराता है, पर मुझे तो यहाँ कोई मुस्कुराता नहीं दिख रहा। अच्छा तुम्हें हंसा के दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऑडियंस आपके लिए और तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो ना, जरूर जरूर। तो अगर किसी के बेटे का नाम अमेरिका हो तो उसके बाप का नाम क्या होगा? मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। ऑडियंस प्लीज आप। भाई बताओ। डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत अच्छा जोक था, अपनी बकवास बंद करो यार। दोस्तों इसका तो काम ही है बकवास करना। अब मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगा अपने दोस्तों के लिए। इरशाद इरशाद। कि मेरी हंसी का हिसाब कौन करेगा? मेरी हंसी का हिसाब कौन करेगा? मेरी गलतियों को माफ कौन करेगा? आगे खुदा सलामत रखना मेरे दोस्तों को, आगे खुदा सलामत रखना मेरे दोस्तों को। क्या बात है? वरना इस पार्टी में डांस कौन करेगा? अच्छा तुम और तुम्हारे दोस्त नाच भी लेते हैं? लगता तो नहीं है। लगता तो नहीं है पर कर लेते हैं, डांस प्लस से सीखा है। अच्छा कहाँ कहाँ डांस किए हो? हाँ, शादी में, होली में और हाँ बाथरूम में भी। बस बस रहने दो, पता चल गया कितना अच्छा नाचते होगे। अपने साथ साथ डांस प्लस की तो बेइज्जती ना करो। देसी है भाई देसी। तुम्हें आता है तो तुम ही करके दिखा दो ना। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर कौन आने वाला है यहाँ? तुम्हें नहीं पता? नहीं, कौन आने वाला है वैसे? So guys, दिल थाम के बैठिए क्योंकि स्टेज पे आने वाली है मिस अंशिका एंड मिस पूनम। So guys, please put your hands together for Miss Anshika and Miss Poonam. एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के, शर्मा के, गलियों से गुजरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी।
हो गई मैं तेरी लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंग है, धड़क रहा है दिल सांसों में तू, अपने में है आंखों में सपने हैं, सारे वो लम्हे हैं जब कोई आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कमर के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है, झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांद की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छत से टूटे, जैसे कोई चुपके सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बात थी वो, कैसी वो जब मैंने जाना कैसी मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस यहीं। What a performance, guys! Put your hands together. My tag number is G15. Wow, it was mind-blowing performance. You both rocked the stage. अब समझ में आया डांस किसे कहते हैं? नहीं मुझे तो जैसे आता ही ना हो। तो सच में तुम्हें डांस नहीं आता है, और जो तुम लोग शादी में करते हो ना उसे डांस नहीं झटके आना कहते हैं। अच्छा, हाँ, एक बार मैं शादी में गई हुई थी। रहने दो, कहानी बाद में सुनाना, ठीक है? अच्छा तो एक बात ही बता दो, वो तो बता सकते हो ना? हाँ पूछो। मैं तो यहाँ इंजीनियरिंग करने आई हूँ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं पायलट हूँ, अपने बाप के पैसे उड़ाता हूँ। अरे यार मैं भी यहाँ इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ। तो बेस है इंजीनियर्स के लिए। वो अलमारी किस काम की जिसमें रैक ना हो, वो अलमारी किस काम की जिसमें रैक ना हो, वो इंजीनियरिंग किस काम की जिसमें बैग ना हो। क्यों, तुम्हारी बैग आई है क्या? मुझे चलो फिर बताते हैं। अच्छा तो बातें तो बात हो गई है, तो प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यार मेरे तो सर में दर्द हो गया है शोर शराबे से। मेरे पास एक उपाय है। क्या, बताओ जल्दी। मैं तुम्हें एक कविता सुनाऊंगी बिल्कुल शांति में, जिससे तुम्हारा सिर दर्द गायब हो जाएगा। तुम और शांति में साथ में अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा पहले कविता तो सुन लो। ठीक है फिर सुना दो। कविता का नाम है दो बूंद। कविता तो सुनाओ। टपक टपक। आगे। खत्म। था ना बिल्कुल शांति में? इसे कविता कहते हैं। तो किसे कविता कहते हैं? अब सुनो। सुनाओ। सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है।
उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। अच्छा, तो इसे कविता कहते हैं। तो अब किसे कहते हैं? तुमसे ना होगा। अब मैं जिन्हें स्टेज पे बुलाने जा रही हूँ वो हमें और आप सबको कविता से रूबरू कराएंगे। So guys, please welcome Pavnesh Kumar with a huge round of applause. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे सा कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तुम हालातों की मुट्ठी में, तुम हालातों की मुट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। Come on guys. अरे अरे, हमें थोड़ी आने में देर क्या हुई, इन्होंने तो स्टेज पर ही कब्जा कर लिया। हाँ बिल्कुल काफी। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो भागो भागो यहाँ से, चलो हटो। Thank you very much for your poetry, Pavnesh. You put into words exactly what I struggle to convey. ये एंट्री तो लास्ट में करते हैं, पर जब भी करते हैं महफिल में ब्लास्ट करते हैं। Well, that's all. Our time's up anyway. Thanks for listening. Now we welcome our colleagues Tushar and Srishti. So put your hands together.